हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग मंदिर जा रहे हैं और ये क्लिप है सोमवार के शाम का। एक्चुअली हम लोग रविवार को जाते हैं मंदिर पर, क्योंकि रविवार को पहला नवरात्रा था और पहले नवरात्रे के दिन काम काफ़ी सारा होता है। मतलब मंदिर साफ़ करना और जो कलशा स्थापना करते हैं, जो भी करते हैं, तो उस दिन काम ज़्यादा रहता है। बाकी दिन तो पूजा पाठ दोनों टाइम का रहता है, तो इतना ज़्यादा काम नहीं रहता। तो फिर दीदी ने बोला था कि सोमवार को अपन जाएंगे, क्योंकि दीदी ने किया था व्रत, मतलब फर्स्ट और लास्ट करते हैं। मैं नहीं कर पाई तो मैं करूँगी, मतलब सातम आठम में कर लूँगी। और मेरा नहीं करने जैसा था, इसलिए मैंने नहीं किया था। क्योंकि व्रत करके पूजा ना करो तो मुझे वो समझ में नहीं आता है कि सिर्फ व्रत रख लो और पूजा पाठ नहीं हो सकता, तो कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैं सातम आठम कर लूँगी तो हो जाएगा 2 दिन, मतलब फर्स्ट और लास्ट भी गिन लेते हैं ऐसे करके मैंने पूछा था, तो इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग बातें बातें करते ही जा रहे हैं और उसके बाद में फिर दर्शन वर्शन करके हम लोग घर आए थे। घर आके चाय पानी पीना और वही सब। देखो, कोई आपके साथ में होना चाहिए जिसके साथ में आप कहीं जाना आना कर सकते हो, क्योंकि हस्बैंड लोगों को इतना टाइम होता नहीं है, सही बताऊँ तो, कि वो अपने साथ में कहीं आना जाना कर सकें। तो इसीलिए कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में आप जब मन चाहे जा सकते हो, है ना। तो दीदी हैं ऐसे कि कहीं भी जाना हो, मतलब शॉपिंग के लिए जाना हो, कहीं घूमने फिरने जाना हो, मंदिर जाना हो, तो हम लोग एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। मंदिर पहुंच चुके हैं यहाँ पे और दर्शन करने के बाद में बैठते हैं थोड़ी देर मंदिर में। यहाँ मतलब गुजरात में ऐसा नियम है कि ऐसा बोलते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के बाद में बैठना चाहिए थोड़ी देर के लिए, एकदम से निकलना नहीं चाहिए मंदिर से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना एक शॉर्ट वीडियो बना रही थी, तो इसी वजह से इस तरीके का एंगल दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे मैंने दीदी को दिया था कि थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना लो, मतलब क्योंकि माता जी का दिन चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो एक शॉर्ट वीडियो रहेगा तो सही रहेगा। तो जैसा मैंने बोला था वैसा तो नहीं बना पाए दीदी, लेकिन ठीक है, बन गया था जैसा भी बना वैसा। और उसके बाद में फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। देखो, जो ब्लॉगिंग का काम करता है, जो वीडियो बनाता है ना, उनको आइडिया होता है कि हाँ भाई किस एंगल से मोबाइल कैसे रखना है और क्या करना है। बाकी अगर कोई जो नहीं करता, उनको नहीं इतना पता होता है, नहीं इतना आइडिया होता है। और मेरा तो वैसे भी रहता है कि मैं खुद से ही वीडियो शूट करती हूँ अपना अकेले, तो इसी वजह से इतनी ज़्यादा क्लियरिटी और इतने ज़्यादा एंगल्स वगैरह मेरे जो ब्लॉग हैं, वीडियो हैं, उसमें नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि खुद से ही शूट करना रहता है ना, तो इसी वजह से कोई शूट करने वाला रहता है तो सही रहता है। अगला दिन हो चुका है, यानी कि मंगलवार का दिन है, और सुबह मैं नहा धोआ के हो गई हूँ मैं रेडी। और बाल धोया था मैंने, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मैं सीरम लगा रही हूँ। जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन लगा लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि बाल थोड़े से फ्रीजी फ्रीजी रहते हैं तो सही हो जाता है, थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लगाती सीरम में, पर थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और गीले बालों में ही लगाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा गीला था तो मैं लगा रही थी। और उसके बाद में फिर मैं काम में लगूँगी। एक्चुअली जिस दिन हेयर वॉश करते हैं ना, उस दिन थोड़ा अच्छा लगता है, और मुझे एक्चुअली रील वगैरह शूट करना है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ उस चीज़ के लिए। बाकी तो मैं घर में ऐसे ही रहती हूँ, कुछ ज़्यादा तामझाम में नहीं करती हूँ, बस जो स्किन केयर वो करना पड़ता है, क्योंकि नहाने धोने के बाद में जो भी है अपना मॉइस्चराइज़र लगाना है, या फिर जो भी आप फॉलो करते हो वो करना पड़ता है। बाकी मैं इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ घर में रहने के लिए कि सज धज के रहूँ और सारी चीज़ें। रील शूट करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, तो ज़रूर थोड़ा सा मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। तो बस उसी के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हो रही थी। अभी तो मुझे स्कूल भेजना है युवराज को, नहा धोवा लिया है, पाठ करना है मुझे, क्योंकि मंगलवार को, जैसा कि आप सबको पता होगा अगर आप सब मेरा ब्लॉग पहले से देखते हैं, तो मंगलवार को और शनिवार को मैं हनुमान जी का पाठ करती हूँ। वैसा तो देखो डेली ही करना चाहिए, कहने को मतलब डेली ही करना चाहिए, पर हो नहीं पाता। यहाँ मैं बता रही थी कि लाइटिंग का प्रॉब्लम है। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ और बैक साइड में लाइट है, तो चेहरे पे आ नहीं रहा है, तो पूरा काला काला दिख रहा था, तो बस वही मैं बता रही थी। तो हनुमान चालीसा चाहे कोई भी पार्ट है, अगर आपको टाइम मिले किसी को भी, तो डेली ही कर लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर डेली नहीं हो पाता है तो फिर एक नियम भी होना चाहिए कि चलो इस दिन को कर लेना चाहिए। जैसे हमने रविवार को मंदिर जाते हैं, पर इस बार रविवार को नहीं टाइम मिला तो हम सोमवार को चले गए। पर आप देखोगे सोमवार को भीड़ वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है, रविवार को इतनी भीड़ होती है ना, बहुत भीड़ होती है, मतलब रविवार को ही सब लोग जाते हैं, और बाकी दिन आप जाओगे तो पूरा खाली ही रहता है। तो ऐसे स्पेशल दिन होता है भगवान का भी, माता जी लोगों का भी, कि हाँ भाई स्पेशल दिन पे जाना चाहिए। तो वैसा ही है कि शनिवार को मंगलवार को मैं पाठ करती हूँ। वैसे जैसे मैंने बताया कि रोज़ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने सीरम लगा लिया है और थोड़ा सा लिपस्टिक भी लगा लिया मैंने, कि थोड़ा सा अच्छा लगे ऐसा करके।
फेस पे मैं जो कुछ भी लगाती हूँ मैंने लगा लिया है और फ़िलहाल मैंने अपना जो भी प्रोडक्ट है जो फेस पे मैं यूज़ करती हूँ अपने स्किन के लिए यूज़ करती हूँ मैंने चेंज किया हुआ है, क्योंकि पहले मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा था फेस पे और अभी मैंने जब से चेंज किया है तब से मुझे अपने फेस पे चेंज दिख रहा है और अच्छा खासा चेंज दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, ग्लो आ चुका है मेरे फेस पे, तो अच्छा लग रहा है। मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप सबके साथ में कि क्या मैं यूज़ करती हूँ आजकल अपने फेस के लिए। देखो ऐसा होता है ना कि हमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है और कुछ हम ट्राई करते हैं उससे हमें फ़ायदा होता है तो वो शेयर भी कर देना चाहिए। मतलब किसी को उससे फ़ायदा हो सकता है, किसी को बेनिफिट हो सकता है कोई ट्राई करे तो। और नेचुरल चीज़ें तो किसी को भी हार्म नहीं करती है मुझे लगता है, तो मैं नेचुरल चीज़ें ही यूज़ करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जो केमिकल्स वगैरह है वो तो कितना भी अच्छा बताएंगे लेकिन वो आपके शरीर को और आपकी स्किन को डैमेज कर ही देता है। तो मैंने फ़िलहाल यूज़ किया है मतलब यूज़ करना शुरू किया है रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल, नेचुरल हो या फिर जो मार्केट का होता है वो हो, तो दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिला के आप लगा लें और उसके बाद में फिर आप मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा लगा लें और उसके बाद में सनस्क्रीन तो मस्ट होता है। अभी गर्मी का दिन है तो सनस्क्रीन तो ज़रूर लगाएं, चाहे घर में ही क्यों ना रहना हो पर लगाएं ज़रूर। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि मैं रेडी शेडी होने के लिए थोड़ा सा अपने आप को तैयार कर रही थी, तो यहाँ मैंने रील शूट कर लिया था एक आध और थोड़ा बहुत बाकी था, बात कर रही थी यहाँ पे मैं कुछ आप सबसे। बैग यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाया जाए यहाँ से, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे आगे वाले रूम में नहीं दिख रहा है अच्छा, इसकी जगह कहीं और बनाई जाएगी ऐसे। मास्क ये तो दिख रहा नहीं, ये तो दिख रहा है। कहीं ना कहीं तो टांगना ही है पर वहाँ नहीं, तो वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। साड़ी पहनी आज मैंने, आज को मेरा साड़ी पहनने का मन हो रहा है तो इसलिए आज मैंने पहना है। और एक्चुअली रील भी शूट करना था तो इसलिए भी पहना है। साड़ी अच्छी है, बहुत पहले की है, बहुत अच्छी लग रही है। वही पीछे लाइट अच्छी लग रही है। लैपटॉप में बैठा कंगारू। नहीं दिखा रही भाई, नहीं दिखा रही। सारी चीज़ें रखी हुई हैं लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। कभी कभी मेरा मूड होता है पहनने का। चूड़ियाँ भी रखी हैं, साड़ियाँ भी रखी हैं, झुमके भी रखे हैं, मतलब कान के सेट जो भी हैं वो भी रखे हुए हैं। पर वही ये सब पहनो तो फिर रोज़ रोज़ नहीं चेंज कर सकते ना, गोल्ड का पहने रहते हैं तो वो रोज़ निकाल के कहाँ रखें, तो इसलिए 3-4 दिन से मैंने कुछ भी पहना नहीं था। क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2-4 दिन पहले मैंने रील शूट किया था तो उसमें कुछ और पहना था और उसके बाद मैंने गोल्ड का पहना ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा आज बना लेते उसके बाद गोल्ड का पहन लूँगी। ऐसे ही रहती हूँ मैं। कल मंदिर जाना था तो भी आर्टिफिशियली पहन लिया था, क्योंकि गोल्ड का पहनने में उसका पेज थोड़ा फिट करना पड़ता है, टाइम लगता है उसको पहनने में, तो इसलिए कल मैंने आर्टिफिशियली पहन लिया था झुमका। कल मंदिर गए थे माता जी की, काली माता की। टाइम हो रहा है 5:15 शाम के 5:15 हो रहे हैं, 5:15। मैंने कुछ भी किया नहीं है, मतलब बस ज़रूरी काम किया है और बस तो पूरे दोपहर में मैंने रील शूट किया है, जो एक एक करके मैं पोस्ट करूँगी। बना के सेव कर लेती हूँ और एक एक करके पोस्ट करती हूँ। इधर का पंखा बंद कर, उधर का चालू कर लो, इधर का बंद कर दो ताकि आवाज़ आए। पता नहीं मैंने जो बोला उसकी आवाज़ आई भी कि नहीं आई, पता नहीं। चलो अब साड़ी चेंज करेंगे और काम में लगा जाएगा।
ये साड़ी पहन के तो काम नहीं होता है। बर्तन पड़े हैं एक्चुअली, तो बर्तन धोना है। अब बाहर अभी उजाला है, उजाला क्या अच्छा खासा धूप है, उजाला तो है ही, धूप भी है। तो बर्तन तो होंगे, बर्तन पड़े, बाकी सब काम हो गया, पोछा वोछा लगा के चली गई है वो। साफ़ सफाई का काम आजकल हो जा रहा है, जब से चांदी बना रही है नहीं तो पहले नहीं हो पाता था इतने अच्छे से। अगला दिन हो चुका है और दिन है बुधवार, तारीख है 2 अप्रैल। काम ज़्यादा था इसलिए जल्दी उठना पड़ा था क्योंकि घी वगैरह निकालना था, और जिस दिन घी निकालना रहता है वैसे भी काम बढ़ जाता है। और इस बार तो मैं जल्दी ही घी बना रही हूँ क्योंकि मुझे दूध को यूज़ में लेना होता है। जिस दिन भी घी निकालती हूँ उस दिन मैं पनीर ज़रूर बनाती हूँ। जो मेरा पुराना ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, मैं फेंकती नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि जल्दी जल्दी घी बना लेती हूँ ना, तो इसलिए वो दूध मेरा सही रहता है, ख़राब नहीं हुआ रहता है, तो इसलिए मैं उसका पनीर बना लेती हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा दिन हो जाता ना तो दूध में खट्टापन आ जाता है जो कि फेंक देना पड़ता है, तो फिर वो काम में नहीं आता है। इससे पहले मैंने बनाया था तो वो मैंने फेंक दिया था क्योंकि वो काफ़ी दिन का हो गया था। रीज़न आप सबको पता है, फ्रिज में रखा रह गया था तो वो यूज़ नहीं हो पाया था। खाली जो मक्खन था वही मैं यूज़ कर पाई थी, बाकी दूध मुझे फेंक देना पड़ा था। तो जो छेना है उसको तो मैंने हटा लिया है, मतलब या तो आप विनेगर डाल के फाड़ सकते हैं या फिर नींबू डाल के फाड़ सकते हैं, जैसे भी आपका हो घर में सुविधा वैसे। और धो लिया था क्योंकि जो नींबू का खटास रहता है वो निकल जाए। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं सफाई कर दूँगी। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी पनीर की। तो पनीर मैंने मंगा लिया था एक दिन पहले ही, और युवराज को टिफ़िन में भी देना है। मेरे घर में पनीर सबको ही पसंद है और युवराज को उसकी ग्रेवी पसंद है, मतलब पनीर की जो ग्रेवी होती है ना, तो युवराज को ग्रेवी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ और जैसे बनाते हैं हमेशा, पर थोड़ा सा इस बार मैं अलग बनाने वाली हूँ, जो कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कुछ अलग करने का, तो इस बार भी मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। और मेरे घर में जिस तरीके से स्वाद पसंद किया जाता है मैं उसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। और मुझे लगता है कि सबके घर में ऐसा ही होता होगा कि हम देखते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जो भी मिर्च मसाला है, नमक है, जो भी थोड़ा सा जो उसमें करना रहता है स्वाद को लेके हेर-फेर, तो हम करते ही हैं अपने परिवार के हिसाब से, जैसा वो खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं लहसुन छील रही थी, और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि काश कि लहसुन छिला हुआ मिल जाता। हालाँकि मैं हमेशा काम में तो नहीं होते हैं, पर जब थोड़ा-सा टाइम मिलता है तो ये सोचते हैं कि सारा दिन तो हम काम में लगे रहते हैं, तो लहसुन छीलने बैठे, धनिया साफ़ करने बैठे, जो कि करके रखना चाहिए, कभी-कभी सही रहता है। पर आज छिला हुआ नहीं था तो मैंने सोचा चलो छील लेते हैं। और धनिया वगैरह तो देखो साफ़ करके रखना ही पड़ता है, हरी सब्जियाँ जो हैं, अगर उसको ऐसे फ्रिज में रखें तो वो ख़राब हो जाता है। पर लहसुन का ऐसा है कि फिर मेरा थोड़ा-सा है पंगा कि मैं लगे हाथ ही सारा काम करना चाहती हूँ, कि जब किचन में खड़े हैं तो लहसुन भी छिल जाएगा, जब तक सब्ज़ी छौंक के रखा है, जब तक मतलब लहसुन डालना है तो उसको टमाटर वगैरह सब बाद में मैं करती हूँ। काफ़ी लोग सब्जियाँ कट करके फ्रिज में रख लेते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं काट के रखती हूँ, जब मुझे बनाना होता है तभी मैं काटती हूँ। तो जो घी बना था उसको छान लिया जाएगा इसमें, और ये घी पहले का बचा हुआ है, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा दानेदार लग रहा है। कितना भी, जैसे मैंने बताया ना, कितना भी आप मार्केट का लेके आओ, लेकिन जो घर की बनी चीज़ें होती हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। कुछ भी, ये घी की बात ही नहीं कर रही मैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे कुछ भी है, कि जो अपने हिसाब से आप बना सकते हो, अपने स्वाद के अनुसार बना सकते हो, जैसा भी आपको पसंद हो। तो बस यहाँ पे मैंने घी छान दिया है, और उसके बाद में जब तक मैंने शायद मसाला भी रख दिया है भुनने के लिए, जो प्याज, टमाटर और जो लहसुन वगैरह मैंने कट किया था, तो उसी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ कि कढ़ाई में मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर, काजू ये सब पकने के लिए रख दिया है नमक डाल के, और उसको पीस के बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ढक्कन थोड़ा-सा आधा-अधूरा लगाया है क्योंकि भाप बन जाता है ना गरम-गरम चीज़ों में, तो फिर वो भाप आपके घी में जाएगा और वो ख़राब कर देता है। हालाँकि इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत दिन चलेगा जो ख़राब हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो और उसी डब्बे में रखते हो जिसमें आपका घी है, तो फिर उसको आधा-अधूरा ही ढक्कन लगाएँ, पूरा तरीके से ना लगाएँ। ठंडा होने के बाद में पूरी तरीके से लगाएँ, ताकि उसमें भाप ना बन पाए। और यहाँ पे मैंने जब बताया ना कि मसाला भुनने मैंने रख दिया था, क्योंकि वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो बस यहाँ पे निकाल रही हूँ, ठंडा कर लूँगी, और ठंडा करने के बाद मैं इसको पीस लूँगी। पनीर तल कर भी मैंने शायद रख लिया है कटोरे में, साइड में आप देख सकते हो। पनीर को फ्राई कर लिया था पहले, और उसके बाद में फिर उसी कढ़ाई में मैंने ये सारी चीज़ों को भून लिया है। और अब ठंडा हो चुका है तो इसको डाल दूँगी जार में, और उसके बाद में इसको पीस लूँगी थोड़ा-सा पानी डाल के, एकदम फाइन सा प्यूरी बना लेना होता है इसका। ऐसे बनाने से ना सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप बना के देखिएगा। थोड़ा-सा मैंने आज पनीर भी डाला है,
जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो इसमें पनीर डाल के पीसने से ना जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी बनती है। तो सब्ज़ी मैं घी में ही बनाऊँगी और फ्राई भी मैंने पनीर को घी में ही किया था और मसाले भी मैंने घी में ही भुने थे। कहने का मतलब कि आज की सब्ज़ी मैं घी में ही बना रही हूँ। घी को गर्म कर लिया, उसके बाद में जो प्यूरी बनाए हैं वो डाल दूँगी और उसके बाद में थोड़ी देर के भूनूँगी और सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो मसाले मैं थोड़ी सा अलग तरीके से आज ऐड करने वाली हूँ। तो आप बना के ज़रूर देखना, एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखना, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। देखो चीज़ें सारी वही हैं, पर तरीका थोड़ा-सा चेंज करने से चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, थोड़ा-सा टेस्ट अलग हो जाता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध और उसके बाद में इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, जो भी रेगुलर मसाले होते हैं, जो भी आप ऐड करते हो, वो सारे मसाले इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद में इसको मिला लेना है जब तक कि आपके मसाले पक रहे हैं, जो प्यूरी हमने डाला है कढ़ाई में ना, वो पक रहे हैं जब तक इसको आप तैयार कर लीजिए और इस तरीके से अच्छे से भून जाए मसाला, उसके बाद में आप डाल दीजिए ये मसाले वाला दूध। डालने के बाद में फिर इसको चला लेना है बहुत अच्छे से और फिर से ढक के हम छोड़ देंगे ताकि तेल सेपरेट हो जाए, तेल घी जो भी आपने यूज़ किया है वो सेपरेट हो जाए और अच्छे से मसाला पक जाए। और जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से बनाने से सही में बहुत ही लाजवाब बनता है। बाकी तो आप शॉर्टकट का भी बना सकते हो, मतलब जो डायरेक्ट प्याज लहसुन क्रश करके और डायरेक्ट बना लेते हैं, वो भी अच्छा बन जाता है, पर ये वाला मेरे घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है, मेरे बच्चे ये ज़्यादा पसंद करते हैं। तो थोड़ा-सा एफ़र्ट मैं ज़्यादा लगा देती हूँ कि ठीक है, बच्चे जैसा खाएँ वैसे ही हमको बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे पानी मैंने ऐड कर दिया है, मसालों को अच्छे से भुनने के बाद में ही ऐड किया है और उसके बाद में इसको मैं छोड़ दूँगी ढक्कन लगा के उबाल आने तक के लिए, ताकि उबाल आ जाए, कच्चापन ना रहे। और इसमें बहुत सारे चीज़ें हमने ऐड करी हैं, जैसे काजू है, तो काजू आपके ग्रेवी को बहुत ज़्यादा थिक कर देता है। तो आप ये सोच के ना इसका ग्रेवी रखें कि हाँ भई जैसे हमें खाना है उस तरीके से हम उतारेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर गाढ़ी हो जाती है। तो थोड़ा-सा रनी रहे तभी आप इसको मतलब बंद कर सकते हैं गैस को, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काजू है और लहसुन वगैरह है, टमाटर भी पता है थिक कर देता है ग्रेवी को। तो थोड़ा-सा आप रनी उतारें और जैसा आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब का ही बाद में हो जाएगा, मतलब गाढ़ा चाहिए तो। चीनी ऐड किया, नमक ऐड किया, चीनी मैं ज़रूर डालती हूँ पनीर की सब्ज़ी में, काफ़ी लोग नहीं डालते हैं। जैसा मैंने बताया कि टेस्ट पसंद हो वैसा आप बना सकते हो और मेरे बच्चे थोड़ा-सा मीठा पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने चीनी डाला है। और यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर दिया, कसूरी मेथी मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद में अब बस ढक्कन लगाऊंगी और गैस का फ्लेम में बंद कर दूंगी। आपको देखने में ग्रेवी थोड़ी पतली लग रही होगी, पर यकीन जानिए बाद में बिल्कुल गाढ़ी हो गई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।